दरेरियांग सुपर पावर को दी सबसे बड़ी धमकी, ताइवान पर बोले तो होगी जंग। दोस्तों, ड्रैगन का दुस्साहस फिर बढ़ने लगा है। एक बार फिर वो आग उगलने लगा है। अपने पड़ोसियों के साथ सुपर पावर अमेरिका को धमकाने लगा है, युद्ध की धमकी देने लगा है। जी हां दोस्तों, आज मैं ताइवान को लेकर आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और चीन की हिमाकत को लेकर सोचने को मजबूर हो जाएंगे। आपके जेहन में कई सवाल कौंधने लगेंगे। आप सोचेंगे कि आखिर चीन की मंशा क्या है, वो क्या करना चाहता है, क्या वो युद्ध चाहता है या फिर साजिश के जरिए दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहता है। इन तमाम सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। आपको केवल इसके लिए मेरे साथ बने रहना होगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिए दोस्तों, क्योंकि इस पटकथा को समझने के लिए पहले आपको चीन और ताइवान के बीच का विवाद समझना होगा। चीन ताइवान का विवाद क्या है? चीन क्यों ताइवान को बता रहा है अपना? दोस्तों, ताइवान पूर्वी एशिया का एक द्वीप है जिसे चीन और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक विद्रोही क्षेत्र के रूप में देखती है। तकरीबन 36,197 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस द्वीप की आबादी 23.59 बिलियन के आसपास है। ताइवान की राजधानी ताइपे है, जो कि ताइवान के उत्तरी भाग में स्थित है। दोस्तों, जहां एक और चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था है, तो वहीं ताइवान में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दोनों के बीच अलगाव करीब दूसरे विश्व युद्ध के बाद से हुआ था। उस समय चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की वहां के सत्ताधारी नेशनल पार्टी के साथ लड़ाई चल रही थी। 1949 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और राजधानी बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उसके बाद कुओमिंतांग के लोग चीन से भागकर दक्षिण पश्चिमी द्वीप ताइवान चले गए। उसके बाद से अब तक कुओमिंतांग ताइवान की सबसे अहम पार्टी बनी हुई है। ताइवान के इतिहास में ज्यादातर समय तक कुओमिंतांग पार्टी का ही शासन रहा है। फिलहाल दुनिया के केवल 13 देश ताइवान को एक अलग और संप्रभु देश मानते हैं। चीन का दूसरे देशों पर ताइवान को मान्यता न देने के लिए काफी कूटनीतिक दबाव रहता है। दोस्तों, चीन की यह भी कोशिश रहती है कि दूसरे देश ऐसा कुछ भी ना करे जिससे ताइवान को पहचान मिलती दिखे, लेकिन छोटा सा देश ताइवान ड्रैगन की हर हरकत का बढ़ चढ़कर जवाब दे रहा है। इसके लिए ताइवान को खुले तौर पर अमेरिका और जापान का साथ भी मिला हुआ है। हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जापान और अमेरिका के सशस्त्र बलों ने ताइवान में संभावित इमरजेंसी के लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन का ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। ताइवान की सरकार का कहना है कि वो शांति की पक्षधर है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो अपना बचाव जरूर करेगी। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि चीन के साथ ताइवान की कोई भी साथ नहीं है और अगर दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो ताइवान की सैन्य ताकत चीन के सामने काफी बौनी ही साबित होगी। युद्ध हुआ तो क्या होंगे नतीजे? चीन के आगे क्यों बौना है ताइवान? दोस्तों, चीन का अपनी सेना पर सालाना खर्च दुनिया में अमेरिका को छोड़कर सबसे ज्यादा है। उसकी सैन्य ताकत काफी विविध और विशाल है। चाहे मिसाइल टेक्नोलॉजी को देखें या नौसेना या वायुसेना को, साइबर हमले करने में भी चीन का मुकाबला करना कुछ ही देशों के बूते की बात है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक चीन के पास हर तरह के सैनिकों को मिला लें तो वहां 20,35,000 से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं। वहीं ताइवान में केवल 1,63,000 सक्रिय सैनिक हैं। बात अगर थल सेना की करें तो चीन में 9,65,000 थल सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास केवल 88,000 हैं। वहीं नौसेना की बात अगर हम कर लें तो चीन के पास 2,60,000 कार्मिक हैं, तो ताइवान में केवल 40,000 हैं। दोस्तों, चीन की वायुसेना में करीब 4 लाख सक्रिय जवान हैं, लेकिन ताइवान में केवल 35,000 कार्मिक हैं। इसके अलावा चीन के पास 4.15 लाख दूसरे सैनिक भी हैं, तो वहीं ताइवान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मामले में पश्चिम के जानकारों का अनुमान है कि दोनों देशों के बीच यदि सामने की भिड़ंत हो जाती है तो फिर ताइवान बहुत कोशिश करके चीन के हमले को थोड़ा धीमा कर सकता है। उसे अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो ताइवान को हथियार बेचता भी है।
दोस्तों मैं यहां एक और बात आपको बता दूं कि चीन अक्सर ताइवान की हवाई सीमा में घुसपैठ कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता रहता है। घुसपैठ की इन घटनाओं से चीन और ताइवान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसकी असली वजह ताइवान को चीन में मिला लेने का जिनपिंग का सबसे बड़ा टारगेट है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान के साथ चीन का फिर से एकीकरण जरूरी होगा। जिनपिंग ने इस लक्ष्य को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया है। दोस्तों अब यहां सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों चीन ताइवान को अपनी सीमा में शामिल करना चाहता है, इसके पीछे की वजह क्या है? तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है ताइवान के उद्योग, वहां की अर्थव्यवस्था। आप भी जानना चाहेंगे दोस्तों कि दुनिया के लिए ताइवान क्यों बेहद अहम है, चीन क्यों चाहता है ताइवान पर कब्जा करना। दोस्तों ताइवान की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए काफी मायने रखती है। दुनिया के रोजाना इस्तेमाल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे फोन, लैपटॉप, घड़ियां और गेमिंग डिवाइसेस में जो चिप लगे होते हैं वो ज्यादातर चिप इसी ताइवान में बनते हैं। चिप के मामले में ताइवान फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो वन मेजर नाम की कंपनी को लें। यहां ये अकेली कंपनी आधे से अधिक चिप का उत्पादन करती है। साल 2021 में दुनिया का चिप उद्योग करीब 100 अरब डॉलर का था और इस पर ताइवान का दबदबा है। यदि ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाएगा तो दुनिया के इतने अहम उद्योग पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा। और पश्चिम के जानकार तो ये भी मानते हैं कि चीन यदि ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना दबदबा दिखाने को आजाद हो जाएगा। उसके बाद गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिकी सैन्य बेसिस को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लिहाजा चीन हर हथकंडा अपनाकर ताइवान पर कब्जा करना चाहता है, यहां तक कि वो इसके लिए युद्ध करने तक को तैयार है। वहीं चीन का आक्रमणकारी नीति का विरोध करते हुए ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेंग ने कहा है कि अगर चीन ने ताइवान को अपने कंट्रोल में ले लिया तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। उन्होंने दुनिया भर के देशों से अनुरोध किया है कि चीन के व्यापक खतरे को समझें। उन्होंने कहा कि ताइवान अगर चीन के हाथ में चला गया तो क्षेत्रीय शांति के लिए यह विनाशकारी साबित होगा, जो लोकतांत्रिक साझेदारी के लिए भी बहुत ही विध्वंसकारी होगा। दोस्तों ताइवान के प्रधानमंत्री सू सेंग चांग ने कहा है कि चीन की ये आक्रामकता क्षेत्रीय शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ताइवान को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम शांति चाहते हैं लेकिन हमारे लोकतंत्र और जीवन शैली को खतरा पहुंचा तो ताइवान आत्मरक्षा के लिए जो भी जरूरी समझेगा वो कदम उठाने के लिए तैयार है। वहीं ताइवान की रक्षा मंत्री चिऊ कुंग चेंग ने कहा कि पिछले 40 सालों में चीन और ताइवान का सैन्य संबंध सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है और चीन 2025 तक ताइवान पर हमला कर सकता है। दोस्तों चिऊ कुंग चेंग ने कहा कि चीन के पास क्षमता है लेकिन युद्ध इतना आसान भी नहीं होगा, कई अन्य चीजों पर भी विचार करना होगा और ताइवान और चीन के रिश्तों को लेकर भारत भी तेजी से नजर बढ़ाए हुए है। भारत फिलहाल ताइवान के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए हुए है। तो फिर दोस्तों भारत की इसमें रणनीति क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों जहां तक भारत के साथ ताइवान के संबंध की बात है तो मैं आपको बता दूं कि भारत संयुक्त राष्ट्र के उन 179 सदस्य देशों में से एक है जिसके साथ ताइवान के औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हुए हैं। हालांकि ताइवान के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि भारत समेत दुनिया के करीब 80 ऐसे देश हैं जिन्होंने ताइवान के साथ अनौपचारिक और आर्थिक संबंध स्थापित किए हुए हैं। चीन हमेशा से ही ताइवान के साथ किसी दूसरे देश के संबंधों को विरोध करता रहा है। उनका मानना है कि चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले देशों को एक चीन नीति का सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि इसके बावजूद इंडो पैसिफिक और पूर्वी एशिया में चीन की बढ़ती आक्रामकता ने भारत और ताइवान के संबंधों को और मजबूत करने का काम किया है, क्योंकि इन दोनों ही देशों के रणनीतिक हित शामिल हैं। इसके माध्यम से जहां ताइवान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है तो वहीं दोस्तों भारत इसके जरिए दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और इस क्षेत्र में अपने तेल गैस और की खोजों को लेकर और आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि 1990 के दशक में जब भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की थी तो भारत और ताइवान के संबंधों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। साथ ही धीरे धीरे वीजा प्रतिबंधों में भी छूट दी जाने लगी। दोस्तों साल 1995 में दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानियों में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किए। जैसे
ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन इंडिया और भारत ताइपे एसोसिएशन आदि। दोस्तों, हाल ही में ताइवान ने कोरोना वायरस रोगियों के इलाज में लगे चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा के लिए भारत को 1 मिलियन फेस मास्क भेजे थे। 2 दशकों में भारत ताइवान संबंधों में काफी उतार चढ़ाव देखे गए हैं। जहां साल 2000 में भारत और ताइवान के बीच कुल $1 बिलियन का कारोबार हुआ था, वहीं ये $8 बिलियन के पार अब पहुंच गया है। दोस्तों, मेरा भी मानना है कि भारत को ताइवान के साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने में एक चीन नीति को एक बाधा के रूप में देखना बंद करना होगा, क्योंकि चीन भी इसी प्रकार की नीति का अनुसरण करते हुए अपने महत्वाकांक्षी परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर में अपने भागीदारी को बढ़ाता जा रहा है। लिहाजा भारत को भी एक व्यावसायिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए ताइवान के साथ अपने संबंधों में जितना जल्दी हो सके बढ़ोतरी करनी चाहिए। दोस्तों, मेरे साथ लगातार बने रहने के लिए आपका आभार। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको ताइवान को लेकर चीन की हेकड़ी और अमेरिका की दी गई उस धमकी के बारे में बताऊंगा, तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ताइवान पर चीन ने दी बड़ी धमकी, सुपर पावर से 2-2 हाथ करने को तैयार। दोस्तों, चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसने ताइवान की आजादी का समर्थन किया तो दोनों महाशक्तियों के बीच सैन्य संघर्ष हो सकता है। अमेरिका में चीन के राजदूत किंग गांग ने एक इंटरव्यू में कहा कि ताइवान चीन और अमेरिका के बीच सबसे विस्फोटक मुद्दा है। गांग ने कहा कि ताइवान के अधिकारी अगर लगातार स्वतंत्रता की राह पर बढ़ते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका और चीन की सेनाओं के बीच भी आमना सामना हो सकता है। तो वहीं चीन की इस धमकी पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने कहा है कि वो अभी भी चीन की नीति और अमेरिका ताइवान संबंधों के कानून पर कायम है और हम ताइवान को अपनी रक्षा करने के लिए जरूरी क्षमता मुहैया कराते रहेंगे, साथ ही अपनी क्षमता को भी बढ़ाए रखेंगे, जिससे ताइवान के लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए अगर बलपूर्वक कोशिश की जाती है तो उसका करारा जवाब दिया जा सके। दोस्तों, इससे पहले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी धमकी दी थी कि ताइवान को बचाने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजा गया तो चीन सैनिक उन पर टूट पड़ेंगे और गोली चलाने से भी नहीं हिचकेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कि चीन की दादागिरी किस तरह से अमेरिका के ऊपर भी हावी है, तो वहीं भारत को भी वो धमकाता रहता है, ललकारता रहा है। दोस्तों, जहां तक भारत की बात है तो पीएम मोदी अपनी कूटनीति के तहत लगातार ताइवान के संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन के खिलाफ ताइवान की सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए भारत उसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दे सकता है, जिसके नाम से ही चीन को डर लगता है। यानी दोस्तों, अब चीन की खैर नहीं है। आप इस मामले में क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।